ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती हूँ। पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं, प्लीज़ अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी। उसने कंफ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर, डाकू, मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक करने ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहां पर। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना है। वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। एंड एवरीथिंग आई हैव बीन सेइंग, जहां पर मैं खुद जो वर्चुअल दौरे करके डिस्ट्रिक्ट्स के, और मैं कभी किसी चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज़ पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैन होल में बच्चा गिर जाए। उस दिन मुझे शायद फैसलाबाद की वीडियो थी, मुझे इतना अच्छा लगा, कल की वीडियो थी कि कोई मैन होल था खुला, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक अहलकार दूर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैन होल खुला है, वो फ़ौरन आया और उसने उसको इर्द गिर्द सिक्योर किया, और जब तक उसने उसको बंद नहीं करा लिया वो उसके ऊपर पहरा देता रहा ताकि कोई गिर ना जाए। सड़क थी, और यहाँ पर लाहौर, कोई राजनपुर या कोई लिया भक्कर की बात नहीं हो रही जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता है। लाहौर सेफ सिटी। और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में देखने के लिए, CCTV फुटेज में देखने के लिए कि आया वो गिरी है या नहीं गिरी। मैंने कॉल की उसी वक्त रात को सेफ सिटी के हेड को, एसएम को मैंने कॉल की, और एसएम ने कहा कि मैं खुद जाके अभी मैडम देखता हूँ। और एसएम को उससे पहले पता नहीं था, मेरी कॉल से एसएम को पता चला कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। एसएम खुद गया वहाँ पर, जाके इन्होंने खुद मेरे सामने वो CCTV फुटेज देखी। उन्होंने कहा कि मैडम लगता नहीं है कि कोई और चीज़ हुई है, लगता है कि वो जेन्युइनली डिच में गिरी, क्योंकि 7:30 तक की फुटेज आपके पास है, और उसके 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती है। तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को। 2 मिनट के अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से कोई गिर के अपनी, उसकी ना सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना। ये होता है फिर अगर स्ट्रेस हो। और ये पंजाब है, यहां एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। ये वो जगह नहीं है जहां पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, मर जाए, किसी को परवाह ना हो। यहां पे मैं भी जवाब दूं, यहां पे आप भी जवाब दें। और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई, और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं है। और उसके बाद उसके हस्बैंड को पकड़ के थाने ले गए, बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि अलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ढूंढते हैं उसको पकड़ के थाने ले गए और कह दिया कि उसके आपस के ताल्लुकात खराब। और नाम अज़मा बुखारी साहबा का आ रहा है। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, इसलिए कि अज़मा बुखारी को जो इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल रही थी, आप सबको मिल रही थी, वही इन्फॉर्मेशन अज़मा बुखारी को भी मिल रही थी।
और आप लोगों ने बिल्कुल इतने सर्टिट्यूड के साथ बात की कि जैसे हुआ ही यही है। मैं एहसन के साथ ऑनलाइन थी, मैंने कहा एहसन मुझे सीसीटीवी की फुटेज देख के बताओ वो गिरी है या नहीं गिरी। अब क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट थी, एग्जैक्टली वो फुटेज मुझे नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर जो कैमरास थे वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिमूव किए हुए थे क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। एहसन, इज दैट ट्रू? लेकिन बिलफर्ज वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैमरा नहीं, तो हम टेम्परेरीली भी कोई कैमरा सेटअप नहीं कर सकते। मैडम, हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो उसको हम टेम्परेरी सेट करें, लेकिन मैडम अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे नहीं था, लेकिन 100 मीटर दूर जिस कैमरे से हमने 7:30 तक आपको की, वो दैट इज लाइक 200 मीटर्स फ्रॉम दैट प्लेस। वो बिल्कुल ठीक बात है, वो उस चौक। लेकिन अगर आपने टेम्पररी अगर आपने कैमराज लगाए होते तो हमें ये मुश्किल ना आती, 1 सेकंड में पता चल जाता वो गिरी है या नहीं गिरी। मैंने उसके कैमरे लगे थे, तारों का सिस्टम अब इन्होंने चेंज किया, अभी इसको वाइफ उससे ले रहे हैं। मैंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि तारों के बगैर क्या रहे हैं, जितना मैडम एक नई मेट्रो बनने लगी है गुजरांवाला में, तो उससे भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ काम हो हम वहाँ पे पहले टेम्परेरीली कैमरे लगा लें ताकि वो मामले वहाँ पे खराब हो, काम होता रहे। लेकिन ऐसा आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ पंजाब पूरे में टेम्परेरीली आपको उतारना पड़ता है कैमरा या रिमूव करना पड़ता है या उसकी वायरिंग शिफ्ट करनी पड़ती है, प्लीज़ वहाँ पर टेम्परेरी कैमराज लगाएं, मोबाइल कैमराज लगाएं, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलना लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि वो गिरी नहीं। शायद किसी को पता था कि कैमराज रिमूव हुए में तो आराम से ये बात कह दी कि वो गिरी नहीं है वहाँ पर। और फिर आपने कभी कहा कि वो अगला जो होल था वो खोल लेते, उससे अगला खोल लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। पहले तो वो ये कह रहे थे वो गिरी नहीं, तो वो अगला खोलते कैसे, मुझे ये बताएं। वो सबको ये समझ जिनको नहीं भी पता था उनको भी ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस किस्म की, किस तरह ये यहाँ तक बात पहुँच गई। सब बातें बेमायनी है, सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। आराम से काम बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आवाम को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है अल्लाह ताला को जवाब देना या नहीं देना? कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, DGLD आप मुझे जवाब दें इस बात का, MD वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का, और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। 10 डिपार्टमेंट्स यहां पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं, ये एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वहाँ पर सुपरवाइज़र कौन है जिसकी वहाँ पर ड्यूटी थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे? वैसे असूलन तो मुझे कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और DGLDA को, इनको सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए फ्रैंकली, और स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर जिनके जो 23 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है। ये जाहिद हुसैन कहाँ हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है टीपा का? किधर है? उनको अरेस्ट किया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको अभी तक? इससे बड़ी और किस नेग्लिजेंस का इंतज़ार कर रहे हैं? इसमें और मर्डर में वैसे कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। अस्कर संधू है मैडम प्रोजेक्ट मैनेजर, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है और अहमद नवाज साइट इंचार्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? अस्कर संधू। तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? जो एप्लीकेशन दी मैं वो पढ़ा। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस पे ACS आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्यों नहीं लिखा? मैडम, इसमें जितने बंदे हमें प्रेजेंट किए गए उनके हमने बयान दिए हुए हैं, हमारा स्टाफ अभी भी बैठा और भी लोग बयान देने के लिए बैठे हैं। तो हमने, चूंकि आपने कहा था कि 3 बजे तक रिपोर्ट लानी है, जितने बयान हुए थे उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर बयान की क्या जरूरत है मैडम? इसलिए कि सबसे पहले आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर का पूछते हैं। जो असद वहाँ पे मौजूद है, जो 6-7 दफा दिन में जाता है, वो जाहिद नाम का आदमी है,
उसके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्यों। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है? तो उसका नाम क्यों नहीं है? मैडम उसका नाम हमारे पास पेश नहीं हुआ था, उसने भी आके बयान देना था, इसलिए उसके बारे में इसलिए हमने नहीं तो फिर आपको उसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ना चाहिए ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा का नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं, जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। FIR जो हुई मैडम उसमें असगर का नाम है, असगर संधू प्रोजेक्ट मैनेजर है, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है, अहमद नवाज साइट इंचार्ज। दानियाल जो सेफ्टी इंचार्ज है उसका ताल्लुक किस महकमे से? ये तीनों टिपर को और एक कंसल्टेंट है जिसने मेक श्योर करना है कि सब एग्जीक्यूट हो। कंसल्टेंट का ये काम तो नहीं है। हम लोग सुपरवाइज कर रहे हैं साइट, कंसल्टेंट का काम तो बेसिकली डिज़ाइन बनाना। हाँ सुपरवाइज भी कर रहे हैं, उसने भी ये इंडिकेट करना चाहिए था उसको कि ये यहाँ पे गैप आ रहा है, ये वाले काम नहीं हो रहे। तो जो और किसका नाम है कमयाना साहब? जी मैडम ये एक तो दानियाल है जो सेफ्टी इंचार्ज है। जी पहले असगर संधू है, हाँ वो ठीक है, वो मैंने लिख लिया। और दूसरा दानियाल है सेफ्टी इंचार्ज, तीसरा अहमद नवाज साइट इंचार्ज। अब ये कौन है? ये तीनों मैम कॉन्ट्रैक्टर के इंचार्ज जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा तीनों मैडम बंदे कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं। हाँ। तीनों। अभी तक तो 6 नाम आ ये गए, जो- आधा दर्जन वहाँ पर जो है वो इंचार्जेस हैं। जी मैडम। और इंचार्ज ने काम देखो क्या किया। और जिस वक्त वो बच्ची गिर के मर गई है, उसके साथ उसकी बेटी गिर के मर गई है, उसके बाद कोई इंचार्ज सामने नहीं आया। अली जब आप वहाँ पे DC लाहौर जब आप वहाँ पे थे तो वहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं था? कोई नहीं था। इनमें से किसी को विटनेस होता है, वो बताते हैं, हम पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो जाहिद हुसैन PD टीपा जो है, बिलाल नेस्पाक, मिस्टर उस्मान बाबर डेप्यूटी मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर वासा,